सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। इस चैप्टर में कैलकुलेशंस बहुत ही गंदे हो सकते हैं, बहुत ही गंदे, क्योंकि ये पावर है तो थोड़ा झोल होगा ही। तो क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर उससे प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला इजी है। ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका रेट पर एनम है, और ये है आपका ईएन, डायरेक्टली ईएन है क्योंकि 2 ईयर्स ही दिया है, और कंपाउंडेड एनुअली है तो कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सो अमाउंट इज पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। तो पी है आपका 7,500 रुपया, 1 प्लस रेट इज 4% अपॉन 100 रेज टू एन यानी 2। तो सिंपल सी बात है, 7,500 रुपीज। ये 1 प्लस, तो ये तो आपका आएगा 1/25, और ये 25, ये 1 प्लस 1/25, ये आ जाता है आपका 26/25। सो दिस इज 26/25 रेज टू 2। तो आपका ये बन जाएगा 7500 मल्टीप्लाइड बाय 26/25 मल्टीप्लाइड बाय 26/25। तो ये कैलकुलेशन करने होंगे, गंदे गंदे कैलकुलेशन, ठीक है। 25 3 जा 75, दिस वन, एंड 25 1 जा 25, 5 रिमेनिंग 50, 25 2 जा 50 हो गया। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय ये 26 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपको यहाँ पे 676 30 तक के स्क्वायर्स पूरे याद होने चाहिए, 676। चलिए इसको करने के बाद क्या आता है, 8112 आप करके देखो, ये अमाउंट आ गया आपका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 8112 माइनस 7500, तो ये आ जाता है 612 रुपीज। बहुत ही सिंपल है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने बोला है, अगर 4% रेट है एनुअली तो मैं इसको डायरेक्ट 1.04 लिखूंगा। तो ये इस तरीके से भी अमाउंट आ सकता था। ए प्रिंसिपल जो कि आपका 7500 मल्टीप्लाइड बाय, ये अंदर ये सब नहीं लिखना है, 1.04 रेज टू 2, लेकिन आप 1.04 का स्क्वायर निकालना ये भी उतना ही मुश्किल होता है। इसीलिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्टली इस तरीके का एक फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन फिजिक्स में या फिर कहीं पे जहां पे रफ कैलकुलेशंस होते हैं वहां पे ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो लेकिन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यही, जहां के आंसर्स करेक्ट निकालने होते हैं मैथमेटिक्स में, एप्टीट्यूड टेस्ट्स में, तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करना है। लेकिन कभी कभी मैं इसको भी यूज कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम। यहां देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस, दैट इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट, पर एनम है, 2 साल है, लेकिन आगे इतने मंथ्स है। तो सिंपल सी बात है, ये इतने मंथ है मतलब 4/12 ईयर्स है, यानी कि 1/3 ऑफ ईयर है। ये एक्चुअली आपका टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है, जैसे कि 2 ईयर्स एंड 1/3 ईयर्स, इस तरीके से। इसका फॉर्मूला मैंने बताया कैसे होता है। इसको हमने कैसे किया था, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू, जो भी आपके पहले ईयर्स है इधर आएंगे, और आगे क्या होगा, 1 प्लस आर को आपको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, रेट को आपको 1/3 करना होता है, अपॉन 100 रेज टू कुछ भी नहीं, राइट। सो पी इज 8000, 1 प्लस आर इज 15/100 raised to 2, 1 plus, now 1/3 of this rate, that is 1/3 of 15, आपका हो जाता है 5। सो 5/100, तो आपका आएगा
सो ये आपका हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, सो 23/20 हो जाएगा आपका 8000 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका जो अंदर है ना ये 23/20 बनेगा, रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 5 20 ज़ा, तो 21/20 इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व करना होगा तो ये आएगा आपका 11109। देखिए कैलकुलेशन आप करो, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका a माइनस पी, ए है आपका 11109 माइनस पी इज 8000, सो ये आएगा आपका 3109। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन दिस मच अमाउंट, प्रिंसिपल है ये 2 years, देखिए एट 4%, दिस इज रेट, पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए आपको रेट को आधा करना पड़ेगा क्योंकि हाफ ईयरली है, मैंने बोले थे फॉर्मूले सब बताए, और 2 year में हाफ ईयर कितने हो जाते हैं 4, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका वो वाला होगा a इक्वल टू पी 1 प्लस आर, नहीं लेकिन r/2 होगा, पर एनम है, हाफ ईयरली है, इसीलिए रेट आधा करना पड़ेगा, 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हैं? तो P इज 10,000, 1 प्लस रेट तो आपका 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा अपॉन 100 रेज टू, समझना है तो यहां पे मैं 4/2 लिख लेता हूं। देखिए ये 4/2 एग्जैक्टली इस फॉर्मूले के अनुसार, और 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 2, तो आपका बन जाता है अमाउंट इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2/100, जो कि आपका 2/100 बन जाता है। 2/100 को आप क्या लिख सकते हो, 1/50 लिख सकते हो ना, सो दिस इज 1/50 रेज टू 4, सो ये आपका आएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये होता है आपका 51/50 और रेज टू 4 है इसलिए इसको 4 बार लिखो, 51/50 मल्टीप्लाइड बाय 51/50 मल्टीप्लाइड बाय 51/50, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका इतना आंसर। और अगर आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो इससे प्रिंसिपल को माइनस करो, तो ये आता है आपका 824.32। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इतने रुपए पर, ये है 20% पर एनम, ये इतने मंथ्स दिए हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी तो हो गया, अब कंपाउंडेड क्वार्टरली है और रेट दिया है 20%, तो आपका जो ओरिजिनल रेट आएगा वो दिया हुआ रेट जो भी है उसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये पर एनम है और क्वार्टर के लिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, सो आपका रेट आता है 5%। और 9 मंथ्स में आपके इंटरवल कितने आएंगे, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है मतलब आपका एक इंटरवल 3 मंथ का है, तो ऐसे 9 मंथ्स में टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स आएंगे आपके 3 इंटरवल्स, समझ गए? तो अब आपका अमाउंट आएगा, क्योंकि हर बार ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम, हर बार कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है। तो P है आपका 16,000, 1 प्लस रेट आपका 5 रेस टू 3। अब इसको सॉल्व करने के बाद 18,522 इतना आंसर आता है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इसमें से आपको माइनस करना होगा 16,000 को,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका 2522 रुपीज। ओके राइट। ये किस तरीके से आया, इसको मैंने किया ना, राइट। कैसे किया होगा, बहुत ही सिंपल है। ये 520 तो ये 16,000 और ये 1/20 का हो जाता है 21/20 क्यूब। तो इसको क्या निकालेंगे हम, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 21/20, 21/20, 21/20, तो आएगा आपका आंसर ये।